सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो कह दिया था पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में कि मुसलमान कभी देशभक्त नहीं हो सकता। हाँ, उनका भाईचारा हाँ, अपने बीच तक ही सीमित है। हाँ, इसीलिए कुरान तो कह रही है ना, सूरा तौबा 9 आयत संख्या 5, फैजन सलखल अशहुरुल हुरुम फक्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुहुम वखुजूहुम वस्रुहुम वखउदुलहुम कुल्ल मरसदीन फइन ताबू व अकामुस सलात व आतवुज ज़कात फखल्लू सबीलहुम इन्नल्लाहु गफूरुर रहीम। इन काफिरों को जहां कहीं पाओ वहां कत्ल कर दो, इनकी घात में बैठो, और जब ये नमाज कायम कर ले तो इनको छोड़ दो, बख्श दो। बख्श दो। मैं झूठ कह रहा हूं तो कोई दुनिया का मुसलमान बताए क्या अर्थ है इस आयत का। और सनातन धर्म फिर भी अभी कह रहा है अयम निजहा पर्ववैति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम संगछध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावो इंद्रम वर्धन्तु अप्सुरः अपाघ्नन्तु रावणा कृण्वन्तु विश्वमार्यम मनुर्भवा, मनुष्य बनो, पूरी वसुधा तुम्हारा परिवार है। और वहां वो क्या कह रहे हैं कि जो काफिर है, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो मोहम्मद साहब को नहीं मानता, जो कुरान पर ईमान नहीं लाता, उसको जहां कहीं पाओ वहां कत्ल कर दो। चाहे वो इंसानियत वाला है, चाहे वो सत्य पर चलता है, चाहे वो प्रेम, न्याय, सदाचार, नीति, इन चीजों पर भी चलता है, परंतु क्योंकि वो अल्लाह ताला को नहीं मानता, वो मोहम्मद साहब को नहीं मानता, वो कुरान को नहीं मानता, इसलिए उसको इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वो बचना चाहता है तो अल्लाह पर ईमान ले आए और नमाज कायम कर ले तो उसको बख्श देगा अल्लाह। और ये बात मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूं, वो तो प्रतिदिन 5 बार अपनी मस्जिदों से ये ऐलान करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद के सिवा और कोई रसूल नहीं है। बार बार संकेत कर रहे हैं नहीं है, आने वाले समय में हम तुमको ये सिद्ध करके दिखा देंगे। कह रहा है प्रत्येक मुसलमान मौलवी मदरसे से, कोई नहीं है अल्लाह के सिवा इबादत करने वाले योग्य, और जितने तुम कर रहे हो अल्लाह के सिवा अन्य पुरुषों की इबादत, आने वाले समय में तुम्हारे कंधों पर तलवारें रखी जाएंगी। जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो तुम्हें काट कर यहां से भगाया जाएगा, जैसे तुम्हें पाकिस्तान से भगाया गया, जैसे तुम्हें कश्मीर से भगाया गया, जैसे तुम्हें अफगानिस्तान से भगाया गया, जैसे आज भी तुम्हें दुनिया के विभिन्न देशों में आग लगती दिखाई दे रही है, ऐसी आग लगेगी बंगाल में भी लगेगी, ऐसी आग उत्तर प्रदेश में भी लगेगी, ऐसी आग नूह में लगी उसका प्रमाण हमने अभी देख ही लिया। और ऐसी आग भारत के 10 उन राज्यों में जहां सनातनी अल्पसंख्यक हैं वहां रोज लग रही है। वो इन मीडिया चैनल वालों को नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि मीडिया चैनल वाले अभी केवल और केवल एक चीज पर केंद्रित हैं, वो है राम मंदिर। उनको टीआरपी अभी सबसे अधिक राम मंदिर से मिल रही है तो वो राम मंदिर दिखा रहे हैं। कल के दिन उनको किसी मस्जिद से मिलेगी तो वो मस्जिद दिखाएंगे। लेकिन मैं अपने सनातनी भाइयों से जो सनातन की बात करते हैं, जिनकी श्रद्धा है सनातन में, मैं पूछना चाहता हूं पिछले 10 साल में कितने गुरुकुल खुले? एक बार देखो तो आंकड़ा उठा करके। और कितने बंद हुए? एक बार देखो। कितने मदरसे खुले? कितने मदरसों के मौलवियों को सरकारें पेंशन देने लग रही हैं? वो देखो एक बार आंकड़ा। मदरसों की संख्या ऐसे ऊपर जा रही है और गुरुकुल जो खुले हुए थे वो भी बंद हो रहे हैं। दुर्भाग्य है कि नहीं इस देश का? ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? उनकी संख्या कायम हो रही है। घर घर में इस्लामिक क्रांतिकारी तैयार हो रहा है, जो अल्लाह और मोहम्मद के ईमान को इस घर घर तक जबरन पहुंचा देगा। प्यार से नहीं मानोगे तो तलवार से मानोगे। मानता हूं कुरान में बहुत सारी काम की बातें हैं, लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि बाकी जो हैं वो सब खुरापाते हैं। गौतम जी की बात सुन के न केवल गौतम जी की नींद उड़े बल्कि सनातनियों के भी उड़े। अभी पर आपको बहुत सारे लोग गाली देंगे, आपने मुझे बुला लिया। बहुत सिरोधार्य है। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। धन्यवाद।